हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। देखिए, जब से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ और आंसर किया ही है, तभी से बहुत सारे बच्चों के मन में सिर्फ एक ही कन्फ्यूजन चल रही है, एक ही डाउट लगातार घूम रही है कि इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। क्या हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए? कितने नंबर वालों का इस बार फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा? क्या कुछ रहने वाली रहेगी कट ऑफ? किस स्टेट का कट ऑफ कितना जाएगी? जनरल के लिए क्या रहेगी? नक्सल एरिया के लिए क्या रहेगी? बॉर्डर एरिया के कट ऑफ क्या रहेगी? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना देखने को मिलेगी, और डिक डाटा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि 65% यानी कि 65% कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास के अंकों से भी नीचे हैं। तमाम तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो प्रोवाइड कराने वाले। चैनल पहले विजिट किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी टीजीटी से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी 25,487 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। बात करेंगे फॉर्म अप्लाई को लेकर, तो 48,83,000 के अप्रॉक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो इस बार 25,65,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट छात्र छात्राएं इस बार एग्जाम दे हैं। यानी कि एग्जाम में बैठने वालों की संख्या 25,65,000 के अप्रॉक्स में इस बार दर्ज करी गई है। वहीं बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर, तो आपका एग्जाम लगभग एक मंथ आपका एग्जाम चला था। जी दोस्तों, आपका एग्जाम जो चला एक मंथ तक चला। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 का आपका निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिली है। वहीं बात करेंगे आंसर की को लेकर, तो आपका 15 जून को आंसर की जारी कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन लगाने की बात किया जाए तो 20 तारीख तक आपको इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की विभाग टाइम भी दे चुका है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपया लगेगा इस बार ऑब्जेक्शन के। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया गया जानबूझकर, तो आप उस पर बेझिझक ऑब्जेक्शन लगा सकते हो विद प्रूफ। ठीक है, आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। देखिए, कांस्टेबल जीडी मेल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इसमें हम बात करेंगे तो 23,467 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे फीमेल के लिए जीडी में तो 2020 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, और मेल फीमेल दोनों मिलाकर बात करेंगे तो 25,487 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपको फोर्स वाइज, यानी किस फोर्स में आपका कितना वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे कि बीएसएफ मेल की अगर हम बात करेंगे, टोटल 524 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और भी अच्छा व्यू के लिए आप इसे 1.2x पर इसे आप जूम कर सकते हो, 1.2x पे इसे आप जूम कर सकते हो और आप देख सकते हो अच्छा से। ठीक है, बाकी बात करेंगे फीमेल के लिए तो 92, और सीआईएसएफ मेल में बात करेंगे तो 13,135। सीआईएसएफ फीमेल की बात किया जाए तो 1460। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट, यानी कि सीआरपीएफ मेल के लिए तो 5,366। फीमेल के लिए बात करेंगे तो 126। एसएसबी मेल के लिए बात करेंगे तो 1764, और फीमेल में कोई सीट नहीं है। आईटीबीपी में बात करेंगे तो 1099। इसी प्रकार से फीमेल की एआर मेल एआर फीमेल की इस प्रकार से सीट यहाँ पर उपलब्ध है। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपको 80 क्वेश्चन इसे पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स निर्धारित की गई थी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट हम कि कितना क्वेश्चन सही होने पर या कितना अंक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन किया जाए कि किस सब्जेक्ट कैसा पूछा गया, तो देखिए पार्ट ए की बात करेंगे रीजनिंग, जो कि 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और पार्ट बी में आपका जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। पार्ट सी में मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं बात करेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो रीजनिंग आपका इजी पूछी गई थी। वहीं जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मॉडरेट लेवल की कंडक्ट कराई गई थी। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रही, और हिंदी या इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको ये मॉडरेट देखने को मिली है। ये अपने अनुसार आप चूज कर सकते हो। अगर आपको मन है कि इंग्लिश दूं तो इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। अगर आपको पसंद है कि मैं हिंदी से दूं तो आपको हिंदी भी चूज कर सकते हैं। ये अपने अनुसार था। ठीक है, आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो टोटल इसमें 4 प्रोसेस होते हैं या 4 स्टेप में आपकी ज्वाइनिंग कंडक्ट कराई जाती है, ज्वाइनिंग ली जाती है। पहला की बात करेंगे तो आपका रिटन एग्जाम जो कि हो चुका, उसके बाद फिजिकल होते हैं, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ठीक है। सबसे हार्ड बात किया जाए तो आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होते हैं, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल, सॉरी, फिजिकल और मेडिकल सबसे दो हार्डनेस या टफनेस आप लेवल कर सकते हो, ठीक है। रिटेन जो भी अच्छे खासे स्टूडेंट जो अच्छे से तैयारी करते हैं वो ठीक ठाक से निकाल लेते हैं। फिजिकल की बात किया जाए तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे इसमें छट जाते हैं, उससे ज़्यादा मेडिकल में छट जाते हैं, क्योंकि इसका मेडिकल भी ठीक ठाक स्टैंडर्ड अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए रहता है, मेडिकल में भी इसका ठीक ठाक रहता है, ठीक है। आगे बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी को लेकर के फिजिकल में क्या कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर बात की जाए मेल को लेकर तो मेल में अगर आप हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे चेस्ट को लेकर तो 80 से 50 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। रनिंग आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं बात किया जाए मेल एसटी को लेकर तो 162.5 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो चेस्ट आपका 76 से 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। रनिंग 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वहीं बात करेंगे फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, एससी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट की हम बात करेंगे तो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया इसमें फुलफिल नहीं करनी है। वहीं अगर हम बात करेंगे रनिंग के रिगार्डिंग तो रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर को आपको 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5 मिनट में आपकी कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। और हाइट की अगर हम बात करेंगे एसटी के लिए तो 150 सेंटीमीटर, और फीमेल और चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया इसमें भी नहीं है। और रनिंग की बात करें 1600 मीटर आपका 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। आई होप ये सभी डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर। देखिए जो आंसर के आने के बाद जो डाटा प्राप्त हुआ है आप सभी के अनुसार ये डाटा है, कौन सा शिफ्ट हार्ड रही, कौन सा शिफ्ट इजी रही, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट रही, सारा कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ यही बताने वाले हैं किस शिफ्ट में आपको कितना नंबर बढ़ने वाला है, ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड शिफ्ट को लेकर। आप अपने स्क्रीन पे जो शिफ्ट देख रहे हैं सारा कुछ आपके हार्ड शिफ्ट है। इसमें आपके नंबर कितने बनेंगे ये भी जानकारी आपको देंगे। ये भी आप देख रहे हैं ये भी आपको हार्ड शिफ्ट है, और ये भी लास्ट में आपका ये भी आपको हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है, ठीक है। जितने भी अगर आप हार्ड शिफ्ट देख रहे हैं इसमें आपको लगभग मैं बात करूं तो लगभग आपका 8 से लेकर 16 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है, या आप कह सकते हैं कि 10 से लेकर 16 नंबर तक बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट को लेकर। ये जितने भी शिफ्ट देख रहे हैं सारा कुछ आपका मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करेंगे यह भी शिफ्ट आपका मॉडरेट शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई थी, और ये भी जो आपका शिफ्ट रहा है ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड या मॉडरेट आप कह सकते हैं इसी भी शिफ्ट के। आगे बात करते हैं इजी शिफ्ट को लेकर। इजी शिफ्ट में देखिए टोटल इसमें 7 से 8 या 9 शिफ्ट है। जैसे कि 5 मई के पहले शिफ्ट का जो इजी रही है इसमें औसत स्कोर की बात किया जाए एवरेज स्कोर की तो 95 यानी कि 95 बन रही है। 27 मई की बात करेंगे पहले शिफ्ट को लेकर तो इसमें एवरेज स्कोर 95.96 के अप्रॉक्स बन रही है। 4 मई की सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे इसमें 96.23 की एवरेज स्कोर बन रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे 29 मई को लेकर तो 29 मई के आपके शिफ्ट 3 की बात करेंगे तो औसत स्कोर 96.2781 बन रही है। और 22 मई की बात किया है शिफ्ट 1 को लेकर तो आपका 97.2145 के अप्रॉक्स में बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार सारा शिफ्ट आप एनालाइसिस कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रिगार्डिंग। एक्सपेक्टेड कट में सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में यूआर के लिए 110, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 106 और एससी के लिए 100, एसटी में 95 को सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यूआर के लिए 95, ओबीसी के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, एससी के लिए 88 और एसटी के लिए 85 के अप्रोक्स में। असम के यूआर में 102, ओबीसी में 100, ईडब्ल्यूएस में 98, एससी में 95 और एसटी में 90 के अप्रोक्स में आप यहाँ पर सेफ रहोगे। बिहार में बात की जाए यूआर के लिए 120, ओबीसी के लिए 118, ईडब्ल्यूएस 116, एससी 112, एसटी 108 कैंडिडेट अगर आपका अंक बन रहा है और स्कोर इतना अचीव कर पा रहे हो, इससे +-2-3 भी कम है तो आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो यूआर के लिए 105, ओबीसी के लिए 103, ईडब्ल्यूएस के लिए 101, एससी की बात किया जाए 98 और एसटी के लिए 94 कुछ तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। गोवा की बात करेंगे यूआर के लिए 90, ओबीसी के लिए 88, ईडब्ल्यूएस के लिए 86, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 80 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात को लेकर तो गुजरात में अगर 112 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है या 112 के अप्रॉक्स में अगर आपका स्कोर अचीव हो पा रहा है आप सेफ हो। ओबीसी में 110, ईडब्ल्यूएस 108 और एससी में 104 और एसटी में 100 के करीब में आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी बात किया जाए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में आपका जो भी कट ऑफ देखने को मिलेगी आपको एक समान देखने को मिलेगी तीनों राज्य में। वहीं बात की जाए
कर्नाटक और केरला की बात किया जाए तो यूआर में 108 और केरला में 115 के अप्रॉक्स में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश को लेकर। तो मध्य प्रदेश में अगर यूआर से 112, ओबीसी 110 है, ईडब्ल्यू 108, एससी 104, एसटी 100 के करीब में कौन सा सही हो पा रहा था, सेफ हो। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यूआर में 112, ओबीसी 110, ईडब्ल्यू 108, एससी 104 और एसटी 100 के करीब में अगर आपका स्कोर बन पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। मणिपुर की बात करेंगे यूआर के लिए 95, ओबीसी के लिए 93, ईडब्ल्यू के लिए 91 और एससी के लिए 88, एसटी के लिए 85 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो यहाँ पर सेफ हो। मेघालय की बात किया जाए तो यूआर 94, ओबीसी 92, ईडब्ल्यू 90, एससी 86 और एसटी 84 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन इतना अगर आपका नंबर बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। मिजोरम यूआर से 92, ओबीसी 90, ईडब्ल्यू 88, एससी 85 और एसटी 82 के अप्रॉक्स में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो। बाकी बात करें त्रिपुरा को लेकर तो त्रिपुरा में यूआर से 96, ओबीसी 94, ईडब्ल्यू 92, एससी 88, एसटी 85 के अप्रॉक्स में अंक बन रही है आपका तो आप सेफ हो। बाकी बात की जाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की आपका जो स्कोर रहेगी लगभग समान रहेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर इतना अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। इसमें भी इतना नंबर उत्तराखंड में बन रहा है तो आप सेफ हो, उत्तर प्रदेश में इतना अंक बन रहा है बाकी आप सेफ हो। कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी कैटेगरी क्या है, स्टेट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको टाइम टाइम इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।